चलिए आज हम लोग नए टॉपिक लेकर के आए हैं। उस टॉपिक का नाम है अंतःप्राद्रव्य या फिर आप बोल सकते हैं एंडोप्लाज्मिक प्लाज्मिक है ना। तो अंतःप्राद्रव्य या फिर एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। रेटिकुलम सबसे पहले अंतःप्राद्रव्य एवं एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम को जैसे हम लोग परिभाषा को देखते हैं, इसका डिफिनेशन क्या बताता है इसे। यह जैसे जंतु एवं पादप, जंतु बोले तो जीव जंतु के अंतर्गत, पादप बोले तो पेड़ पौधे के अंतर्गत कोशिकाओं के कोशिका द्रव में अत्यंत आपका क्या होता है, सूक्ष्म कहने का मतलब छोटा, सूक्ष्म शाखित, और कैसा होगा, शाखित, झिल्लीदार, अनियमित, इसका कोई जैसे आपका नियम नहीं होगा, अनियमित है ना। नालिकाओं का घना जाल जिसे क्या कहते हैं, अंतःप्राद्रव्य जालिका के नाम से जानते हैं, जालिका कहलाता है। सबसे पहले डिफिनेशन को क्लियर करते हैं कि क्या क्या बताया इसे। इसमें आपको पहला बताया है कि जंतु और पादप दोनों के बीच जैसे आपका कोशिका होता है, उस कोशिका के अंदर जैसे आपका क्या आया, कोशिका द्रव आया। तो कोशिका द्रव में जैसे बहुत ही सूक्ष्म, शाखित, झिल्लीदार और क्या होता है, अनियमित नालिकाओं को जैसे एक जाल होता है, और वो जाल जैसे पूरा घना होता है, उसी जाल को जैसे हम लोग क्या कहते हैं, अंतःप्राद्रव्य जालिका कहलाता है या फिर जालिका कहते हैं। फिर से एक बार देखिएगा, जंतु कोशिका, पादप कोशिका के अंदर जैसे आपका क्या होता है, कोशिका द्रव होता है, उसी कोशिका द्रव में जैसे आपका बहुत ही छोटा, जिसको बोलते हैं अत्यंत सूक्ष्म, शाखित, बेलनाकार, अनियमित, जो आपका जैसे नालिका पाई जाती है, उसी नालिका को जैसे हम लोग क्या कहते हैं, अंतःप्राद्रव्य जालिका कहते हैं। इसे जैसे आप संक्षेप में ER भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, ER बोलने का मतलब होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है ना। इसको अंतःप्राद्रव्य जालिका को क्या कहा जाते हैं, ER, इसे शॉर्ट में ER बोलेंगे, और इसका पूरा नाम होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ये जो होता है आपका, ये आपको लाइपोप्रोटीन का बना होता है। लाइपोप्रोटीन, ये क्या चीज का बना होता है, लाइपोप्रोटीन का बना होता है। आगे आपका बताया जा रहा है, इसका विस्तार जो होता है, क्या बताया गया है, विस्तार का मतलब फैलाव, ये कितना से कितना दूर में आपका फैला हुआ है। तो इसका फैलाव जो है से
बता रहा है कि कभी 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 केंद्रक के बाह्य से, केंद्रक के बाह्य से यानी कि बाहर से, केंद्रक के बाह्य का मतलब होता है बाहर, तो यहां पे लिख दीजिए बाहर से, ठीक है ना। झिल्ली बाहर से, देखिए क्या बोला है, कभी कभी केंद्रक के बाहर से झिल्ली से प्लाज्मा झिल्ली तक इसका फैलाव होता है। झिल्ली से कहां तक होता है, प्लाज्मा झिल्ली तक होता है। विस्तार जिसको आप बोल सकते हैं, यहां पे लिख सकते हैं विस्तार। विस्तार का मतलब फैलाव कहां से होता है, तो झिल्ली से लेकर के प्लाज्मा झिल्ली तक जो है इसका फैलाव होता है। आगे जो इसे आपका बताया जा रहा है कि अंतःप्रद्रवी जालिका जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। यहाँ पे देखिएगा, ये ग्रीन वाला से ले आते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। अब देखिए यहाँ पे जिससे बताया क्या चीज कि अंतःप्रद्रवी जालिका जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। तो यहाँ ये आपका पहला हो गया, ये आपका क्या हो गया, दूसरा हो गया। तो इसमें जो से एक को बोलते हैं चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका, चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका, चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। अगर आप इंग्लिश में बोलिएगा तो इंग्लिश में आपका होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम। प्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है ना। आगे आपका है, इसको जो इसे शॉर्ट में आप बोल सकते हैं और में SER, ये आप बोल सकते हैं। चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका को जैसे क्या बोल सकते हैं, SER बोल सकते हैं। सेकेंड है आपका खुरदरी, क्या है सेकेंड, खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका, अंतःप्रद्रवी जालिका। अब देखिए इसको जैसे इंग्लिश में बोला जाता है रफ इंडोप्लाज्मिक, रफ इंडोप्लाज्मिक, देखिएगा यहां पे लिख दे रहे हैं प्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको जैसे संक्षेप में जैसे जिसको बोला जाता है शॉर्ट में, तो इसको जैसे हम लोग शॉर्ट में बोलते क्या चीज है, RER, ठीक है ना, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी कि आपका अंतःप्रद्रवी जालिका के जो है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जो है दो टाइप्स होती हैं, दो प्रकार होती हैं। एक का नाम चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका, दूसरा का नाम खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका। अब देखिए हम लोग दो टाइप के बारे में पढ़ चुके हैं, तो थोड़ा सा फिर से इसको रिवीजन कर लें ताकि आपको जैसे माइंड में आ जाए। पहला जो है हम लोग पढ़ रहे थे अंतःप्रद्रवी जालिका या फिर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। तो बताया ये गया कि ये जो है जंतु पादप कोशिका में, जो आपका कोशिका द्रव में जो है बहुत ही छोटा शाखित झिल्लीदार अनियमित नालिका को जो है घना जाल होता है, उस घने जाल को जो है अंतःप्रद्रवी जालिका कहलाता है। इसे जो है हम लोग क्या कहते हैं, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। शॉर्ट में आपका जैसे लिखा हुआ रहेगा ER का मतलब अंतःप्रद्रवी जालिका हो गया। ये बताया गया कि ये जो बना होता है क्या चीज का बना होता है, तो लाइपोप्रोटीन का बना होता है। आगे आपका जैसे इसका विस्तार यानी फैलाव जैसे बताया गया कि केंद्रक के बाहर झिल्ली से लेकर के प्लाज्मा झिल्ली तक के होता है।
अंतःप्रद्रव जालिका के दो प्रकार जो अभी जस्ट आपको हम बता करके गए कि एक आपका चिकनी अंतःप्रद्रव जालिका, दूसरा आपका जो होता है इसी को जैसे इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और उसको जैसे खुरदरी अंतःप्रद्रव जालिका रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। शॉर्ट में इसको SER के द्वारा पढ़ते हैं, और इसे जैसे शॉर्ट के रूप में जैसे RER के बारे में रूप में पढ़ते हैं। तो उम्मीद है कि आप बच्चे को जैसे इतना समझ में आया होगा। फिर आगे आते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग दो टाइप्स पढ़े थे इसका, SER, दूसरा आपका था RER, यही ना। तो बताता है कि चिकनी अंतःप्रद्रव जालिका जो होता है बाबू, इसकी झिल्ली जो होती है, इसकी झिल्ली, वो आपका झिल्ली जो होता है वो कैसा होता है, तो चिकनी होता है। कैसा? चिकनी। यानी कि चिकनी अंतःप्रद्रव जालिका का झिल्ली जो हो जाएगा वो चिकनी हो जाएगा। तो आप बोलिएगा कि ये आपका खुरदरी है, तो यह इसका आपका वैसा नहीं होता है। इसका जैसे अंतःप्रद्रव जालिका की बाहरी जो झिल्ली होती है, इसकी जो आपका क्या चीज हो जाएगी, झिल्ली होगी। वो झिल्ली जो होता है वो दूसरे टाइप का होता है। वो झिल्ली जैसे आपका इसके ऊपर छोटे छोटे कण रहते हैं, इसके ऊपर जैसे क्या रहते हैं, इसके ऊपर छोटे छोटे क्या होते हैं, कण होते हैं। इसी कण को जैसे कण होते हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे राइबोसोम कहते हैं। राइबोसोम कहते हैं। तो किसके ऊपर कण को, तो झिल्ली, किसके झिल्ली के ऊपर होता है, तो आपको RER बोले थे, खुरदरी का ऊपर होता है ये, ठीक है ना। अब इसके जैसे हम लोग कार्य के बारे में जानते हैं कि इसका कार्य क्या है। देखिएगा कार्य क्या है, ऐसे कार्य को समझने की कोशिश कीजिएगा। बता रहा है कि अंतःप्रद्रव जालिका की झिल्ली जो है, झिल्लीनुमा जो है नालिका में तरल द्रव होता है। सबसे पहले आपका जैसे बताएगा कि नालिका होता है, तो झिल्लीनुमा जो आपका नालिका होता है उसमें आपका क्या होता है, द्रव्य होता है। पहला आपका बताया क्या होता है, द्रव्य होता है। किसमें, तो झिल्लीनुमा जो आपका नालिका होता है उसमें जैसे क्या भरा होता है, तो द्रव भरा होता है। इसको पूरा आप अपने से बना करके लिखिएगा कि अंतःप्रद्रव जालिका के जैसे झिल्लीनुमा नालिका होती है उसमें क्या भरा होता है, तो द्रव भरा होता है, ठीक है ना। आगे आपका है कि बता रहा है कि इसलिए इसे हम लोग कोशिका द्रव के पदार्थ मुख्यतः प्रोटीन के संचार करती है, अर्थात बता रहा है कि कोशिका परिवहन तंत्र का निर्माण करता है। अब जब इसका द्रव भरा रहेगा तो द्रव की वजह से जैसे या कोशिका द्रव में पदार्थों को जैसे प्रोटीन का संचार करता है। ये जैसे जब द्रव भरेगा तो क्या करेगा, कोशिका द्रव में, किसमें, कोशिका द्रव में क्या चीज का संचार करता है, तो प्रोटीन का संचार करेगा। ये प्रोटीन का संचार। अब जब प्रोटीन का संचार करता है तो उस दौरान जो है कोशिका परिवहन तंत्र, संचार का मतलब क्या होगा कि द्रव को आगे नालिका के द्वारा भेजेगा तभी ना होगा, तो इसीलिए इसको जैसे हम लोग परिवहन का निर्माण भी करते हैं। फिर से एक बार देख लीजिएगा कि अंतःप्रद्रव जालिका में जैसे झिल्लीनुमा में नालिका जो होती है, झिल्लीनुमा नालिका में जैसे क्या भरा होता है, द्रव भरा होता है। अब वो द्रव जैसे कोशिका द्रव में आपको प्रोटीन का संचार यानी कि भेजने का काम करता है प्रोटीन को। आगे देखिएगा सेकेंड कार्य बता रहा है इसका। सेकेंड कार्य है कि SER यानी कि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रद्रव जालिका, इसमें जो है आपका जो है कोलेस्ट्रोलेशन क्या होता है, कोलेस्ट्रोलेशन संश्लेषण
संश्लेषण। कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण जो है से ये भाग लेती है और कुछ वसा और कुछ प्रोटीन को, क्या चीज को, वसा और दूसरा प्रोटीन को। कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण जो है से वसा और किसको, प्रोटीन के साथ जो है से मिल करके कोशिका झिल्ली बनने का कार्य करता है। कोशिका झिल्ली कब बनता है, जब आपका वसा और प्रोटीन क्या करता है, जब बनता है तो आपका किस चीज का निर्माण करेगा, कोशिका झिल्ली का, कोशिका झिल्ली का। ये जब दोनों मिलेंगे तब आपका निर्माण क्या, कोशिका झिल्ली का। अब देखिए कब, फिर से एक बार देख लीजिएगा, अंतःप्रद्रव्य जालिका ACR जो है से आपका कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में जो है वसा और प्रोटीन का जो है संश्लेषण करके दोनों मिल करके जो है किसका निर्माण कर देते हैं, कोशिका झिल्ली का निर्माण कर देते हैं। आगे आपका है यहाँ पे थर्ड में देखिएगा कि आपका आता है कि यह कोशिका द्रव को जो है यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। किसको, तो कोशिका द्रव को, कोशिका द्रव को क्या करता है, तो सहारा देता है, सहारा देता है। ठीक है ना। कार्य में पहला ये जाने, दूसरा आपका ये जाने, तीसरा में आपका क्या करता है, तो कोशिका द्रव को जैसे सहारा देने का कार्य करता है। चौथा आप देखिएगा कि इसमें बता रहा है कि कोशिका विभाजन के समय कोशिका प्लेट एवं केंद्रक झिल्ली का निर्माण में भाग लेता है। अब ये दो समय, जब कोशिका बढ़ता है, जब क्या होता है, कोशिका बढ़ता है तो ये दो चीज का आपका निर्माण करता है। एक आपका क्या चीज, कोशिका प्लेट का, कोशिका प्लेट, और दूसरा जैसे बता रहा है क्या चीज, एक आपका कोशिका प्लेट और दूसरा जैसे आपका क्या करता है, तो केंद्रक झिल्ली का निर्माण करता है, केंद्रक झिल्ली। कब, जब आपको बोला कि कोशिका आपको क्या होता है, बढ़ता है तो कोशिका प्लेट का निर्माण करता है और दूसरा जैसे कोशिका केंद्रक झिल्ली का निर्माण करता है। आगे आइए आप अगला कार्य की तरफ। तो ये बता रहा है कि कशेरुकी यानी कि जंतु का एक वर्ग है। ये जो है आप देखिएगा, कशेरुकी, ये क्या है, तो जंतु का एक वर्ग है, जंतु का एक क्या है, ये वर्ग है। अब इसका मतलब ये नहीं कि नया वर्ड है, इसका मतलब आप समझ, लिखा हुआ है बगल में वहां पे, कशेरुकी के मतलब क्या है, तो जंतु का एक वर्ग है। ये यकृत कोशिकाओं में ACR 20 तथा दवा का निवारण करता है और यह महत्वपूर्ण भूमिका करता है। ये कशेरुकी को जैसे क्या कार्य है, ये जैसे बाबू यकृत में, क्या चीज में, यकृत में, किस चीज का, तो विष का, और विष के साथ साथ जैसे दवा का निवारण करता है। जो आपका दवा होता है उस चीज का क्या करता है, निवारण करने का कार्य करता है। फिर से देखिए कशेरुकी क्या, तो जंतु का एक वर्ग है जो आपका यकृत में विष और दवा का जैसे क्या करता है, निवारण करता है। पांचवा भी आप समझ गए होंगे। तो आप आगे आपका जैसे यहाँ पे छठा है, इसको भी देख लेते हैं। छठा में क्या है कि केंद्रक से कोशिका द्रव में अनुवांशिक पदार्थों का जाने का पथ बनाते हैं। आप देखिए ये क्या चीज से, केंद्रक से, कहां से, केंद्रक से कहां तक, कोशिका द्रव तक, कोशिका द्रव, अनुवांशिक, अनुवांशिक, अनुवांशिक का जो है से पदार्थों को पूरा लिख देते हैं, पदार्थों को जाने का पथ यानी क्या हो गया, रास्ता,
पथ यानी क्या चीज हो गया, रास्ता बनाते हैं, बनाते हैं। अनुवांशिक, अनुवांशिक का मतलब आपको पीछे बताया गया था कि पीढ़ी दर जो पीढ़ी आता है उसके बाप है तो बाप का गुण जैसे बेटा में आएगा, माँ है तो माँ का गुण जैसे बेटा में आएगा, बेटी में आएगा। तो ये सब जैसे अनुवांशिक के गुण आते हैं। तो ये आपका कौन करता है अनुवांशिक ले जाने का, तो अनुवांशिक का जो आपका गुण करता है वो सबसे पहले केंद्रक से कोशिका द्रव में जैसे एक रास्ता होता है वो जैसे अनुवांशिक पथ कहते हैं, और वो जैसे ले जाने का कार्य रहता है। वो किसका रहता है, तो वो अंतःप्रद्वय जालिका का रहता है, ठीक है ना, और किसी दूसरे का नहीं रहता है। तो यहाँ पे हम 6 कार्य जिसका बताए हैं, 6 भी कार्य आप लोग का क्लियर हो गए होंगे। फिर से एक बार कार्य को देख लीजिएगा, कार्य को समझना बहुत जरूरी होता है। सबसे पहला आपका बताया कार्य कि अंतःप्रद्वय जालिका जैसे झिल्लीनुमा नालिका होती है उसमें जैसे आपका क्या भरा होता है, द्रव। अब वो द्रव जैसे कोशिका द्रव में आपको क्या करता है, कोशिका द्रव में पदार्थों को मुख्यतः प्रोटीन का संचार करता है, और ये जब प्रोटीन का संचार करेगा, संश्लेषण करेगा, लाएगा, तो ये जैसे कोशिका का परिवहन कहलाएगा। ये किसका क्या कहलाएगा, परिवहन, परिवहन, परिवहन पहले आपका पा होगा, ठीक है ना, परिवहन कहलाएगा, ठीक है ना। अब दूसरा में आपका क्या आता है वो देखिए, ये जैसे आपका वसा यानी कोलेस्ट्रॉल, किसका, वसा यानी कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में जैसे वसा और प्रोटीन को मिलता है, तो वसा और प्रोटीन को मिला करके क्या निर्माण कर देता है, ये कोशिका झिल्ली का निर्माण करता है। तीसरा है कि कोशिका द्रव सहारा देता है, यह जैसे यांत्रिक सहारा देने का कार्य करता है कोशिका द्रव को। आगे बता रहा है कि कोशिका जैसे विभाजन होता है, बढ़ता है, तो यह एक आपका कोशिका प्लेट का निर्माण करता है और दूसरा केंद्रक झिल्ली का निर्माण करता है। आगे 500 में हम लोग देखें कशेरुकी जो जंतु का एक वर्ग है, यकृत में जैसे विष और दवा जैसे पदार्थ बनते हैं उसे जैसे निवारण करने का कार्य अंतःप्रद्वय जालिका करता है। और छठा जो है केंद्रक से कोशिका द्रव के बीच जैसे आपको रास्ता ले जाने का, अनुवांशिक का जैसे रास्ता बताने का कार्य करता है, वो कौन करता है, तो अंतःप्रद्वय जालिका करता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप बच्चे को जैसे इतना समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा, और जिन बच्चे को कोई परेशानी होती है वो जैसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और वीडियो को देखें और नोट्स ज़रूर करें। केवल देखने से ही आपका फ़ायदा नहीं होगा।